हेलो, आई एम सचिन और आज की इस वीडियो का टॉपिक है बीए प्रोग्राम वर्सेस बीए ऑनर्स विच इज बेस्ट फॉर यूपीएससी। देखिए, मैं इस टॉपिक पे पहले भी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन उसकी लेंथ ज्यादा थी वीडियो की, इसलिए बहुत बच्चों ने कमेंट किया था कि सर थोड़ी शॉर्ट वीडियो बनाइए। तो इसलिए मैं आपको मेन बातें बताऊंगा, ठीक है। और ये वीडियो फोकस इस पे करेगी कि यूपीएससी के नजरिए से ऑनर्स या प्रोग्राम में कौन सा बेस्ट होता है। तो अगर आप भी आगे जाके कुछ करना चाहते हैं और ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आपको क्या लेना चाहिए, आइए देखते हैं। बीए ऑनर्स की अगर हम बात करें तो इसमें हम कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उसमें हम लर्निंग वन थिंग एट इट्स बेस्ट, ठीक है। इसमें हम किसी भी एक चीज को उसके बेस्ट से बेस्ट तरीके से पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊं तो एक विषय में आप विद्वान हो जाओगे। जैसे कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करते हो तो पॉलिटिकल साइंस में कोई ऐसी चीज नहीं बचेगी जो आपको ना आती हो अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर जाते हो, ठीक है। तो यूपीएससी में फिर जब पॉलिटिकल साइंस का जो भी सिलेबस होगा वो सब आप कवर कर चुके होगे अपनी ऑनर्स वाले सिलेबस से ही, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डीप नॉलेज मिलेगी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर। और अगर हम बात करें यहाँ पे कि स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी कि कितने सब्जेक्ट होते हैं ऑनर्स के अंदर, तो देखो आपको ऑनर्स में टोटल 4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। पेपर 1, पेपर 2 और जनरल इलेक्टिव और एईसीसी, ये 4 सब्जेक्ट होते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्ड वीडियो की भी लिंक दे दूंगा, आप जाके इनको समझ सकते हैं कि ये सब का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो अभी आपको यही समझना है कि भाई 4 सब्जेक्ट होते हैं ऑनर्स के अंदर, जिसमें से ऊपर के जो 2 होते हैं ये आपके मेन सब्जेक्ट के होते हैं। जैसे कि जिसमें आप ऑनर्स कर रहे हो, पॉलिटिकल साइंस में कर रहे हो, तो पहले 2 आपके जो सब्जेक्ट होंगे वो पॉलिटिकल साइंस के होंगे और बाकी के सब्जेक्ट आप अलग ले सकते हो। अब हम बात करें बीए प्रोग्राम की, तो बीए प्रोग्राम में क्या होता है भाई, गुड नॉलेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, यानी कि इसमें आपको हर सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज हो जाएगी, क्योंकि बीए प्रोग्राम किसी भी एक सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करता। नॉट बाउंड टू ओनली वन सब्जेक्ट, ठीक है। आपको थोड़ा थोड़ा हर चीज के बारे में पढ़ना पड़ता है बीए प्रोग्राम में जब आप आ जाते हो, ठीक है। और इसमें आपको कॉम्बिनेशन में पढ़ाया जाता है। कॉम्बिनेशन का मतलब, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस में आपने सिंगल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस लिया और इस पे आपको पूरा फोकस करके पढ़ाया गया। बीए प्रोग्राम में आपको कॉम्बिनेशन दिए जाते हैं, जैसे कि हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं हिंदू कॉलेज में हूं तो मेरे पास यही कॉम्बिनेशन है बीए प्रोग्राम में, हिस्ट्री प्लस पॉल साइंस का। इसमें बीए प्रोग्राम में आपको हिस्ट्री भी पढ़ाई जाएगी, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाई जाएगी। और अगर हम इसमें देखें तो ये काफी फ्लेक्सिबल होता है, काफी ज्यादा आसान होता है। लेकिन जो ऑनर्स है काफी थोड़ा जटिल माना जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको एक सब्जेक्ट के बारे में बहुत ज्यादा डीप में पढ़ाया जाता है। अब अगर हम स्ट्रक्चर देखें बीए प्रोग्राम का, तो भाई इसमें भी हमारे 3 ही सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। सॉरी, 3 नहीं 4 सब्जेक्ट होते हैं और 4 ही सब्जेक्ट ऑनर्स में होते हैं। और इसका जो पहला सब्जेक्ट और जो दूसरा सब्जेक्ट होता है वो आपका कॉम्बिनेशन का ही सब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का अगर आपने कॉम्बिनेशन लिया है तो आपका जो पहला सब्जेक्ट होगा हिस्ट्री होगा, दूसरा जो होगा पॉलिटिकल साइंस होगा, तीसरा सब्जेक्ट आप कोई लैंग्वेज वगैरह का ले सकते हो, हिंदी इंग्लिश जो भी आप पढ़ना चाहो। फोर्थ सब्जेक्ट में आप एईसीसी के अंदर आप ईवीएस पढ़ सकते हो, ठीक है, एनवायरमेंटल साइंस पढ़ सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं इसमें, कम्युनिकेशंस के बारे में पढ़ सकते हो। तो चारों चीजें एक दूसरे से अलग होंगी, ठीक है, कहने का मतलब ये है। जबकि ऑनर्स में शुरू के 2 सब्जेक्ट जो होंगे वो एक ही उसके होते हैं, ठीक है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस लिया है तो सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के ही होंगे। अब अगर हम बात करें बेस्ट कौन सा है, भाई देखो मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर बता दिया दोनों का, दोनों में क्या चीजें होती है वो बता दिया। अब बेस्ट की अगर हम बात करें तो यूपीएससी आपसे ये मांगता है कि आपको थोड़ा थोड़ा हर चीज के बारे में पता हो, और जो मतलब थोड़ी थोड़ी चीज जो होती है उसके बारे में आपको डीपली पता हो। अभी आप कंफ्यूज कैसे होगे कि भाई देखो, जब आप प्रीलिम्स में जाते हो या मतलब जब आप शुरुआती एग्जाम अपना देते हो तो उसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो। लेकिन जब आप मेंस के लिए जाते हो बैठने, ठीक है, अगर आपको स्ट्रक्चर पता है अच्छे से, तो वहां आपको ऑप्शनल का पेपर होता है। आपका ऑप्शनल जो आप लेते हो वो आप वही सब्जेक्ट लेते हो जिसमें आप माहिर हो। तो ये यहाँ पे ऑनर्स आपको फायदा पहुंचाता है कि आप ऑनर्स में एक सब्जेक्ट को डीपली पढ़ जाते हो, ठीक है, अपने 3 साल में। तो वो आपने जो अपने ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट पढ़ा होता है वो आपको मदद देता है अपने ऑप्शनल के पेपर में, ठीक है, ये डिफरेंस होता है। और अगर हम बात करें बीए प्रोग्राम, तो प्रीलिम्स में आपको ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, तो बीए प्रोग्राम में भी आपको वैरायटी मिलती है सब्जेक्ट्स की, तो बीए प्रोग्राम आपको वहां पे मदद देता है। एट द एंड अगर मैं आपको एक बात बोलूं तो भाई मैं किसी भी को मतलब एक को मैं एम्फसाइज करके नहीं कह सकता कि ये चीज अच्छी होती है। दोनों में अपनी अच्छी खूबियां हैं और एट द एंड इट डजेंट मैटर कि आप क्या ले रहे हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं बताऊं कि और भी फील्ड से लोग आते हैं जो यूपीएससी क्रैक कर जाते हैं। जैसे कि इंजीनियरिंग करके भी लोग यहाँ पे यूपीएससी क्रैक करते हैं, जिन्होंने ना बीए ऑनर्स की होती है ना बीए प्रोग्राम। यहाँ पे लोग आईटीआई करके और मतलब आईआईटी करके और इंजीनियरिंग करके और ये सारी चीजें करके भी लोग यूपीएससी क्रैक कर जाते
जाते हैं, मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं। तो आप कंफ्यूज मत होइए, आपकी जो इंटरेस्ट ऑफ फील्ड है, ठीक है, आपको जहां आपका इंटरेस्ट है आप उसके लिए जाइए। अगर आपको लगता है कि आप एक सब्जेक्ट में फोकस करना चाहते हो भाई अपने 3 साल, और आगे जाके आप टीचिंग लाइन में, प्रोफेसर की लाइन में जाना चाहते हो, तो आप ऑनर्स के लिए जा सकते हो। अगर आप ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देना चाहते हो, ठीक है, उसके लिए बीए प्रोग्राम सबसे बेस्ट रहता है। तो यही थी मेरे लिए आपकी जो सलाह है, वो यही रहेगी कि भाई अपने आप से पूछिए कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है, कि आप ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हो। ये आप अभी पहचान सकते हो, क्योंकि आप स्कूल में अपने 4-5 सब्जेक्ट जो भी पढ़ते हो, अगर आपका भाई पांचों सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बराबर रहता है, तब तो आप आगे जाके जाना अपने प्रोग्राम में। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरा तो एक ही फेवरेट है हिस्ट्री, या मेरा तो एक ही फेवरेट है पॉलिटिकल साइंस, इसी को पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट आता है, तो आप ऑनर्स ले सकते हो अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। तो इस वीडियो में यही बताना था। आई होप आपकी कंफ्यूजन दूर हुई होगी। डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा जिसमें यही टॉपिक पे फुल बहुत ज्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन है, वो भी आप जाके देख सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।